हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स की चैप्टर वाइज बेस्ड MCQs करेंगे और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा और अभी से तैयारी करते रहिएगा। लेट के बैठ के जैसे भी पढ़ सकें वैसे पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा। वीडियो को बार बार पढ़िए, जिससे आपको जब पढ़ते रहेंगे तो आपको 100% क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर बेस्ड MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू विच एनिमल डज द पोएट कॉल नोबेल? यानी किस एनिमल को, किस प्राणी को पोएट ने नोबल कहकर पुकारा है? क्रोकोडाइल, बियर, टाइगर, लायन। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। टाइगर को पोएट ने नोबेल कह के पुकारा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द एशियन लाइन्स? राइट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, साउथर्न कंट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ईस्टर्न कंट्रीज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच एनिमल इज मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल? यानी बंगाल से संबंधित मुख्यतः प्राणी कौन सा है? लायन, टाइगर, हाइना, क्रोकोडाइल। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। टाइगर जो है ये एनिमल मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल गिव्स यू एन एम्ब्रेस? एम्ब्रेस मीन्स होता है आलिंगन, यानी गले लगाना। तो कौन सा प्राणी तुम्हें आलिंगन देगा या तुम्हें आलिंगन करेगा? तो हाइना, बियर, क्रोकोडाइल, लियोपार्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पोएम में आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों कहते हैं कि पोएम अवश्य पढ़ें और उसको हिंदी में समझें, जिससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप श्योर एंड सर्टेन आप कर जाएंगे, 100% कर लेंगे। तो इसी तरफ से चैप्टर वाइज हमने सभी चैप्टर अपलोड किए हैं। चैप्टर 1 से लगा करके आप पढ़ जाइएगा। प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट्री के हम आगे अपलोड करेंगे। एक 4 चैप्टर और अपलोड करेंगे, इसके बाद और कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग? बियर, हाइना, लियोपार्ड, क्रोकोडाइल। राइट आंसर क्या होगा? तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल अभी पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, कंफर्म हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको रटना नहीं पड़ेगा एग्जाम पीरियड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइना। द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग? किस प्राणी का स्माइलिंग फेस प्रतीत होता है? तो ये हाइना का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग? यानी वातावरण के अनुसार कौन सा प्राणी है जो अपना रंग को परिवर्तित कर लेता है? हाइना, कैमिलियन,
लिजार्ड, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमेलियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? राइट आंसर क्या होगा? यानी हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता का कवि कौन है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का पोइट कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सबको पता होगा इसके राइटर कौन है, कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू इनकाउंटर द बंगाल टाइगर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन द टेलीविजन ओनली, रोमिंग इन द जंगल, और इन द पिक्चर्स ओनली, इन द हाउसेस ओनली। राइट आंसर क्या होगा? यानी रोमिंग इन द जंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रोमिंग इन द जंगल। यानी रोमिंग मीन्स होता है टहलते हुए, जंगल में टहलते हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए लियोपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन? यानी लियोपर्ड तेंदुआ किस प्रकार का बिहेव करता है? व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, जब वह किसी व्यक्ति से मिलता है। तो ही हग्स ऑन हिम, he shakes hand, he leaps on him, all the above। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा he leaps on him, यानी उसके ऊपर उछलता है, यानी उस पर झपट्टा मारता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमेलियन नॉट हैव? कौन सी दो वस्तुएं हैं जो कैमेलियन के पास नहीं है? टेल्स नेल्स, ईयर एंड विंग्स, आईज एंड टीयर्स, नोज एंड स्मेल। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयर्स एंड विंग्स। तो टू थिंग्स डज ए कैमेलियन नॉट हैव, इसकी टू थिंग्स कौन कौन सी हैं? ईयर्स और ना विंग्स। तो ये कैमेलियन के पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल एंड व्हाट डज इट मीन? मगरमच्छों से जुड़ी प्रसिद्ध कहावत क्या है और इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा, द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल इज दैट। मगरमच्छ से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहावत है, दैट की शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना। इट एक्चुअली मीन्स टीयर्स और एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो, यानी इसका मतलब है कि आंसू या दुख की अभिव्यक्ति। दैट की और insincere and are said to be so named from a belief that crocodile wept while devouring their prey। और ऐसा कहा जाता है, यानी जो कि सच्ची नहीं होती, और कहा जाता है ये जो आंसू या दुख की अभिव्यक्ति जो कि सच्ची नहीं होती, और कहा जाता है कि इसका नाम इस मान्यता से पड़ा है कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाते समय रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What does the poet say about the Asian lion in this poem? इस कविता में कवि एशियाई शेर के बारे में क्या कहता है? द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट कि एशियन लायन इज ए लार्ज बीस्ट, एशियाई शेर एक बड़ा जानवर होता है। ही इज ब्राउनिश येलो इन कलर, और उसका रंग भूरा पीला होता है। ही इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और यह यानी वह दुनिया के पूर्वी देशों के जंगलों में पाया जाता है। हिज रोयर इज वेरी लाउड एंड टेरिफाइंग, और उसकी दहाड़ बहुत तेज होती है और डरावनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस डू यू फाइंड इन द पोएम? कविता में आपको कौन से हास्यपूर्ण वर्णन मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा, द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग डिफरेंट वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, यानी कवि जंगली जानवरों की पहचान करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करके हास्य पैदा करता है। ही सेज, वह कहता है, दैट कि वन कैन आइडेंटिफाई ए बंगाल टाइगर, वह कहता है कि बंगाल टाइगर को तब पहचाना जा सकता है when, जब he starts eating you, कि जब वह आपको खाने लगे। and a leopard when he leaps at you, और तेंदुए को तब पहचाना जा सकता है जब वह आप पर झपट पड़े। all this creates humorous pictures in the minds of the readers, और यह सब पाठकों के मन में हास्यपूर्ण चित्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक? यानी बंगाल टाइगर कैसा दिखता है? व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, और उसमें ऐसी क्या खासियत है? द बंगाल टाइगर लुक्स नोबल, बंगाल टाइगर बहुत ही नेक दिखता है। ही हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो हाइड, और उसकी पीली खाल पर काली धारियां होती हैं। ही हैज टेरिफाइंग टीथ, उसके दांत डरावने होते हैं। एंड इज ऑलवेज रेडी टू ईट इट्स प्रे, और यह हमेशा अपने शिकार को खाने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द बियर? कवि भालू का वर्णन कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द बियर एम्ब्रेस द मैन टाइटली, भालू आदमी को कसकर गले लगाता है। ही आल्सो कियर्सिस हिम, और वह उसे दुलारता भी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बियर हैज बीन प्रेजेंटेड इन ए वेरी ह्यूमरस स्टाइल, और भालू का वर्णन बहुत ही हास्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू नो इन जंगल वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर बीस्ट? जंगल में आप कैसे पहचानेंगे कि यह एशियाई शेर है या कोई अन्य जानवर? बीस्ट मीन्स होता है जानवर, बीस्ट।
इसका आंसर होगा द पोइट सजेस्टेड, कवि का सुझाव है, दैट इफ ए लार्ज एंड downy weeds in the jungle in the east advance towards us, यानी कवि का सुझाव है कि अगर पूर्व दिशा में जंगल में कोई बड़ा और भूरा जानवर हमारी ओर बढ़ता है तो देन तब इट इज एन एशियन लायन, तो वह एशियाई शेर होगा, यानी तो वह एशियाई शेर है। इट हैज ए डार्क एलोविस स्किन, और इसकी त्वचा गहरे पीले रंग की होती है। एंड इफ ही रोयर्स लाउडली एंड द रोयर टेरिफाइज यू टू डेथ, और अगर वह जोर से पीछे हटता है और उसकी दहाड़ से आप डर जाते हैं तो देन तो यू आर हियरिंग द रोयर इफ एन एशियन लायन, और वह तेज दहाड़ यानी तो आप एशियाई शेर की दहाड़ सुन रहे हैं। नेक्स्ट, mention 3 things that humans do and animals don't or do, यानी 3 ऐसी चीजें बताइए जो मनुष्य करते हैं और जानवर नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमंस लाई अवाक एट नाइट, मनुष्य रात में जागते हैं। एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन, और अपने द्वारा किए गए गलत कामों के लिए रोते हैं। एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली, और जानवर अपने किसी भी काम के लिए रोते नहीं हैं और शांति से सोते हैं। फाइनली, अंत में, ह्यूमन मेक ईच अदर सिक बाई डिस्कसिंग दियर ड्यूटीज टू गॉड, और मनुष्य भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों पर चर्चा करके एक दूसरे को बीमार कर देते हैं। हाउएवर, हालांकि एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गॉड, जानवरों का कोई भगवान नहीं होता है, यानी जानवरों का कोई भगवान नहीं है। एंड दे लाइव एंड सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर्स ऑफ फास्ट, और वे बिना किसी प्रार्थना या उपवास के जीवित रहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें। तो ऐसा पढ़ने से आप को ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएंगे। और उसके लिए चैप्टर और वोकैब अवश्य पढ़ें, यानी ग्लोसरी जो डिस्कस की है मीनिंग, उसको भी अवश्य पढ़ते रहें। उससे एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स्ट्रा आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी बनाते चलिए, अभी से पढ़ते चलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।